स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानीज में। आज की कहानी का शीर्षक है डर के आगे मैथ्स है। कानपुर के पास के गांव रमईपुर में रहता था राजू, जो कि 15 साल का था। सीधा साधा, शरीफ, लेकिन मैथमेटिक्स से डरने वाला। जब भी मैथ की कॉपी खोलता तो ऐसा लगता जैसे सिंबल्स ना हो, तलवारों की एक जंग हो। सम्स उसके दिमाग में गोल गोल घूमते, लेकिन जवाब कहीं गुम हो जाता। स्कूल के टीचर हमेशा कहते, राजू तो जिंदगी भर फेल होता रहेगा अगर मैथ सीख न की तो। और बच्चे वो तो मजे लेते हैं। अबे राजू, तुझसे 2+2 भी पूछा जाए तो तू 22 बोल देगा। हर क्लास में वो बस पास होने भर के नंबर लाता और डर अंदर से बढ़ता जा रहा था, क्योंकि 10th के बोर्ड एग्जाम पास आ रहे थे। एक दिन उसने ठान लिया, मैं मैथ से भाग जाऊंगा, बस भाग जाऊंगा। वो घर से निकल गया, धूप से परेशान, भूख से हलाकान, थक कर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे सो गया। उस शाम उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक रोशनी के अंदर से एक आदमी आए, सफेद दाढ़ी, लंबा चोगा, हाथ में एक चौक और स्लेट। कौन हो आप? मैं हूं पाइथागोरस। राजू की आंखों में डर और हैरानी थी। पाइथागोरस ने मुस्कुरा कर कहा, डर से भागोगे तो डर और पीछा करेगा, उससे दोस्ती कर लो, जीत तुम्हारी होगी। फिर उन्होंने चौक से जमीन पर एक ट्रायंगल बनाया। ये देखो, ये है मेरा थ्योरम। बस तीनों साइड का आपस में संबंध समझ लो। हर प्रॉब्लम एक कहानी है, उसे समझने की कोशिश करो। रोते क्यों हो? राजू ने पूछा, पर मुझे समझ नहीं आता, सब मुश्किल लगता है। पाइथागोरस ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैथमेटिक्स से दोस्ती करो, दुश्मनी नहीं, रट्टा नहीं लगाओ, सोचो। हर सवाल के पीछे एक लॉजिक है। अगर उस लॉजिक को ढूंढ लिया तो सवाल तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। उन्होंने राजू को कुछ आसान ट्रिक्स भी सिखाई। स्क्वायर नंबर याद रखने का शॉर्टकट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, फ्रैक्शन का सिंपल मेथड और ग्राफ्स को कहानी समझकर पढ़ना भी सिखाया। तुम कमजोर नहीं हो राजू, तुम्हें बस सही गाइड की जरूरत है। राजू की आंख में आंसू थे, लेकिन पहली बार उम्मीद के थे। जब राजू की आंख खुली तो वो पेड़ के नीचे था। अब वो पहले जैसा राजू नहीं था। उसके चेहरे पर एक नया कॉन्फिडेंस था। वो घर लौट आया। माँ बाप परेशान थे, लेकिन उसने उन्हें सब बताया और फिर शुरू हुआ एक नया अध्याय। उसने मैथ्स को दुश्मन नहीं, एक पहेली समझना शुरू किया। टीचर भी हैरान हुए, ये राजू तो अब सम्स को सॉल्व करता है बिना रुके। 10th के बोर्ड एग्जाम आए। राजू ने मेहनत की, रात भर जाग कर नहीं, समझ कर पढ़ा। जब रिजल्ट आया तो सबके होश उड़ गए। राजू के मैथमेटिक्स में 88 मार्क्स आए थे। 12th आया तो अब राजू का एक गोल था IIT। उसने काकादेव कानपुर में एक रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। वहां उसे मिले मेंटोर्स, जिन्होंने उसकी सोच को और तेज किया। हर क्वेश्चन पे वो कहते, इसमें क्या नया सोच सकते हो राजू? राजू कुछ नया कहानी बता के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करने लगा। अब तो लोग कहने लगे, जो लड़का मैथ से डरता था वो आज दूसरों को ट्रिक सिखा रहा है। 2 साल की लगन, त्याग और सेल्फ बिलीफ के बाद राजू का IIT रुड़की में एडमिशन हो गया। IIT में वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, एक इंस्पिरेशन बन गया। हर सेमेस्टर में टॉप परफॉर्मेंस देने लगा।
प्रोजेक्ट्स, स्टार्टअप, इंटर्नशिप, राजू ने हर मौके को पकड़ा और आज 12 साल बाद वो है एक बड़ी टेक कंपनी का CEO। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो वो मुस्कुराया और बोला, एक शाम, बरगद का पेड़, एक सपना और पाइथागोरस। सवाल पूछने वाले को कुछ समझ नहीं आया और राजू मुस्कुराने लगा। डर सबको लगता है, लेकिन जो उससे दोस्ती कर ले वो जिंदगी के हर एग्जाम में फर्स्ट आता है। हर राजू के अंदर एक जीनियस छुपा होता है, सिर्फ एक सपने की जरूरत होती है जो उसे जगा दे। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।